नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, जो आज हम जीव विज्ञान से संबंधित मॉक टेस्ट 173 लेकर हैं, जो लुसेंट का पेज नंबर 264 और 265 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, जब भी वीडियो पूरा हो तो वीडियो पूरा देखा करें, वीडियो आधा अधूरा न देखा करें, तभी आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। रिवीजन के व्यू में आप इसको ले सकते हैं, और हम लुसेंट का पेज नंबर बताते हैं, वहीं से हम क्वेश्चन इसका MCQ बनाते हैं। इसलिए आप लोग के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी लगातार अब मेहनत कीजिए। आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आपको फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंसुलिन की कमी से होता है, मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है मधुमेह, बी रतौंधी, सी बेरी बेरी, डी लकवा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, आपको समय भी हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर जिसको कहा जाता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन अगर बढ़ जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया बीमारी हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, जो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। और अग्नाशय को मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि वो आंतरिक और बाह्य दोनों काम करती है, इसलिए उसे मिक्सचर ग्लैंड कहा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय को ही कहा जाता है। रतौंधी मालूम होगा, रतौंधी भी हो जाता है। रतौंधी से हमारा अगर कहा जाए शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आँख प्रभावित होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। बेरी बेरी रोग कहेंगे तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, बेरी बेरी रोग। और लकवा अगर कहा जाता है मार देता है, तो विटामिन B7 बायोटीन की कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में B7 कमी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें। इंसुलिन का खोज किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट कोच, सी वेटिंग एंड वेस्ट, डी लियोनार्ड थॉमसन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो इंसुलिन का खोज वेटिंग एंड वेस्ट के द्वारा किया गया। इंसुलिन का खोज कब किया गया? 1921 में वेटिंग एंड वेस्ट के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। लियोनार्ड थॉमसन को इंसुलिन का इंजेक्शन पहली बार 1922 में दिया गया था। और कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जिसने मृत कोशिका खोजा था। जबकि अगर टीबी का टीका का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। हैजा का टीका का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। हृदय का वजन होता है, ऑप्शन ए 300 ग्राम, बी 250 ग्राम, सी 200 ग्राम, डी 180 ग्राम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? हृदय का वजन होता है, हमारे हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य में 300 ग्राम हृदय वजन होता है, और महिलाओं में 250 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है कि इंसुलिन का अतिस्राव, मतलब अधिक अगर निकलने लगे, इंसुलिन अधिक निकलने लगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? ऑप्शन है मधुमेह, बी हाइपोग्लाइसीमिया, सी रतौंधी, डी बेरी बेरी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसमें आदमी जनन क्षमता की कमी, दृष्टि क्षमता की कमी, ज्ञान की कमी होने लगती है, मतलब हमारा सेरिब्रम प्रभावित होने लगता है। और इंसुलिन की कमी से अगर कहा जाए तो मधुमेह, डायबिटीज, शुगर बीमारी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। हमारे मनुष्य के हृदय कोष्ठ की संख्या, मतलब हृदय में चेंबर कितने हैं? मनुष्य के हृदय में चेंबर, कोष्ठ मतलब कोना कितना है? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 8। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मनुष्य का हृदय कोष्ठ की संख्या कितना? मनुष्य में हृदय कोष्ठ में हृदय चेंबर कितने हैं? तो मनुष्य में हृदय चेंबरों की संख्या 4 है। अब थोड़ा 4 ले हम लोग अलग अलग चेंबर की बात करते हैं। मछलियों में हृदय चेंबर कहेंगे 2 होता है। सेरिसीप कहे या रेंगने वाला कहे तो उसमें 3 होता है। मेढक में कहे या उभयचर में कहे तो 3 होता है। और पक्षी वर्ग कहे, मनुष्य कहे तो 4 होता है। केचुआ में कहे 8 होता है। तिलचट्टा में कहे तो 13 हृदय चेंबर होता है। एस्कुलियोडोन में हृदय चेंबर 1 होता है। एस्कुलियोडोन के मछली है, उसमें हृदय चेंबर 1 होता है। मगरमच्छ में हृदय चेंबर 4 होता है, ये बाद में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है कि शुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन ए बायां आलिंद, बी दायां आलिंद, सी दोनों, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुद्ध रक्त किधर होता है, किस साइड होता है?
तो शुद्ध रक्त जो है बायां साइड रहता है, जबकि अशुद्ध रक्त दायां साइड, मतलब अशुद्ध रक्त बायां साइड ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया, दायां साइड और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से, ये हमारा शरीर है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीरा, बी धमनी, सी त्रिबलीय और डी द्विबलीय, मतलब त्रिबलीय कपाट और द्विबलीय कपाट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मतलब शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी है, पाइप है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सीरा। और हृदय से शरीर की ओर जो ले जाएगा रक्त, हृदय से शरीर की ओर, उसे हम धमनी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करता, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, बी लैंडस्टीनर एवं सी वीनर, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा कब किया गया? 1628 में किया गया था। जबकि ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने किया था और ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर वीनर ने किया था, दोनों मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, मतलब रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता है? ऑप्शन ए 120/80, बी 125/70, सी 130/90, डी 160/90। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सामान्य मनुष्य का सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाए 120/80 mmHg होता है। 120 को हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, 80 को डायस्टोलिक कहा जाता है। और रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर मोनोमीटर कहा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए होमोसाइटोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी फायदोमीटर, ए स्फेग्नोमैनोमीटर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तुरंत चर्चा किया, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। आरबीसी की संख्या ज्ञात किया जाता है होमोसाइटोमीटर से, समुद्र की गहराई मापी जाती है फायदोमीटर से, समुद्र की गहराई फायदोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर में हो जाएगा जल से संबंध, जैसे अपेक्षित घनत्व हाइग्रो, अपेक्षित आर्द्रता हाइड्रो, मतलब अपेक्षित घनत्व हाइग्रोमीटर से, आर्द्रता हाइड्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है, हृदय की गति को कम कर देता है। ऑप्शन ए अम्लीयता, बी क्षारीयता, सी उदासीन, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या हृदय की गति को कौन कम कर देता है? हृदय की स्पीड को कौन कम कर देता है? तो क्षारीय जो है, क्षारीय जब ब्लड हो जाएगा तो हृदय की गति को कम कर देगा, अम्लीय हो जाएगा हृदय की गति को बढ़ा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जन अंग है। ऑप्शन ए त्वचा, बी वृक्क, सी यकृत, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? उत्सर्जन अंग किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रिया होगा, उसमें जो विषैला पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ जो निकलेगा जिसके माध्यम से, उसी को उत्सर्जन अंग कहेंगे। तो त्वचा भी है जिससे पसीना निकलता है, वृक्क जिसे किडनी जिसे मूत्र वगैरह छान के, यकृत से पीत वगैरह निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखना है, किडनी का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 300 ग्राम, बी 400 ग्राम, सी 140 ग्राम, डी 180 ग्राम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? किडनी का वजन कितना होता है? तो किडनी का वजन जो है ऑप्शन सी 140 ग्राम होता है। 140 से 150 ग्राम हमारे किडनी का वजन था। हमारे शरीर में 2 किडनी है, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदरी भाग को मेडुला कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखना है कि किडनी के बाहरी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, बी मेडुला, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किडनी के बाहरी भाग को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉर्टेक्स, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, किडनी के क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, किडनी के क्रियात्मक और संरचनात्मक यूनिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी अल्बियोली, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? किडनी के क्रियात्मक यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, मस्तिष्क का कहेंगे तो न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है और फेफड़ा का अल्बियोली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, मूत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन ए किडनी, बी लीवर, सी हृदय, डी फेफड़ा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मूत्र का निर्माण होता है, तो
मूत्र का निर्माण लीवर में होता है, जिसको यकृत भी कहते हैं, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मूत्र को छानने का काम किडनी करता है। रक्त को छानने का काम किडनी करता है। शरीर का छन्ना के रूप में किडनी करता है काम, जिसे शरीर का फिल्टर कहते हैं। रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। ब्लड को पंपिंग करने का काम हृदय करता है, पंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है कि शरीर का फिल्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए किडनी, बी लीवर, सी हृदय, डी फेफड़ा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? शरीर का फिल्टर कहा जाता है। शरीर का फिल्टर जो है ये किडनी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर का फिल्टर किडनी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। मूत्र का पीएच मान है। ऑप्शन ए 6, बी 6.5, सी 2.2, डी 7.7। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मूत्र का पीएच मान है, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.5 के बीच होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू का 2.2 होता है, जबकि पीत रस का पीएच मान 7.7 से 7.8 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है। मूत्र में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मूत्र में कौन सी विटामिन होता है? विटामिन सी। मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। एक मिनट, मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। बी1 की कमी से थायमीन की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। मूत्र पीला क्यों होता है? ऑप्शन ए यूरोक्रोम, बी यूरिया, सी लवण, डी ग्लूकोज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मूत्र पीला क्यों होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मूत्र जो है पीला, मूत्र पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मूत्र पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। ग्लूकोज 0.1% होता है। चलिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।